हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हम खोज के बेहतरीन रिक्रूटमेंट, चाहे छोटा हो बड़ा हो, 1 वैकेंसी हो 1000 वैकेंसीज हो, आप सभी लोगों के लिए सब रिक्रूटमेंट ढूंढ के लाते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारी जॉब ऐसी होती हैं जो यूट्यूब पर डालना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ निकलती हैं, एडमिट कार्ड, रिजल्ट वगैरह, सिलेबस और उसके बाद में उसके एग्जाम पैटर्न, तो सब कुछ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो अब इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। देखो यार, ये आपका जो रिक्रूटमेंट निकल के आया है ये PGCIL की तरफ से निकल के आया है, पावर ग्रिड की तरफ से। ठीक है, बेहतरीन वैकेंसीज हैं, 211 वैकेंसीज आउट हुई हैं टोटल। ठीक है, डिटेल से डिस्कस करेंगे किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी एज सिलेक्शन होने वाला है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, लास्ट डेट क्या होने वाली है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट शुड बी क्लियर इन दिस वीडियो, तो ध्यान से देखते रहना पूरा वीडियो। पेपर का पैटर्न भी मैं बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, जिससे कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वही आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकें, रिमेनिंग यहाँ से छोड़ के जा सकें। देखो दोस्त, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो ही आप इसमें एलिजिबल होने वाले हो। रिमेनिंग कोई भी डिग्री, डिप्लोमा कुछ भी एलिजिबल नहीं है। मतलब BE तक एलिजिबल है, मैं दिखाता हूँ उसमें क्या लिख रखा है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इन द रिस्पेक्टिव ब्रांच, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, और उसके अलावा भी 2-3 ब्रांचेज हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन डिप्लोमा के साथ में BTech है तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन सिर्फ डिप्लोमा है, सिर्फ BTech है और डिप्लोमा नहीं है आपके पास में, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होने वाले हो। तो मतलब BTech वाले इसमें एलिजिबल नहीं हैं, जिनके पास केवल और केवल BTech है। हायर डिग्री एलिजिबल है, लेकिन साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या वैकेंसीज हैं। तो भाई साहब, BTech वाले जो भी भाई बंधु हैं, आपके लिए आगे से वीडियो जो आएंगी वो आपके लिए डेडिकेटेड होंगी। इसमें आपका कोई भी लेना देना नहीं है, तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे कि और भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। ठीक है, टोटल देखो ये आपकी वैकेंसीज हैं, डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसीज आने वाली हैं। टोटल 211 वैकेंसीज हैं आपकी, बहुत बड़ी मात्रा में आपका रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। ठीक है, सैलरी आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाली है, BTech की बराबर सैलरी मिलने वाली है डिप्लोमा ट्रेनिंग को। 9 लाख से 10 लाख पर एनम आपकी सैलरी होने वाली है PGCIL में। काफ़ी बड़ा रिक्रूटमेंट है। ठीक है, अब रिस्पेक्टिव ब्रांचेस भी यहाँ ऊपर देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इसमें मेंशन कर रखा है। ठीक है, एज क्राइटेरिया देखो यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन कर रखा है वो आपकी यहाँ 3 साल 4 साल रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको जो कंपेंसेशन वगैरह देखो, स्टार्टिंग से पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह तो है ही, जो भी है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है। सबसे पहले यहाँ जैसे यहाँ ऊपर आओगे तो यहाँ डिप्लोमा की अलग अलग वैकेंसीज इन्होंने वेकेट कर रखी हैं। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि सबसे पहले आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, फुल टाइम 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। किस किस डिसिप्लिन में ये मेंशन कर रखा है? इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, सिविल इंजीनियरिंग में। मिनिमम 70% होने चाहिए आपके परसेंटेज। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में परसेंटेज मांग रखे हैं, बहुत सारे लोगों के नहीं होते हैं, तो ये मांग रखें। अब तो आपको करने ही पड़ेंगे, मतलब मिनिमम 70% आपके होने चाहिए तो ही आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, उससे कम हुए तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है, और 27 साल एज लिमिट होनी चाहिए, और बस यही है। और ट्रेनिंग का मांग रखा है, अगर नहीं है फिर भी एलिजिबल हो ही जाओगे। ठीक है, तो आपकी इसके बीच में होनी चाहिए 31/12/2022 को आपकी एज काउंट होगी। 1/1/1996 से लेकर 31/12/2004 तक, इसके बीच में अगर आप लाइक करते हो तो ही आप इसमें एलिजिबल होने वाले हो। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन इसमें एलिजिबल होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग मेंशन कर रखा है कि किस में क्या वैकेंसीज हैं, पोस्ट ID दे रखी है। टोटल आपकी 211 वैकेंसीज होने वाली हैं, ग्रांड टोटल। ठीक है, और CBT के बेस्ड पे इसमें एग्जाम होने वाला है आपका, CBT के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है इसमें। ठीक है, और सैलरी देखो, पहले 1 साल के लिए आपको 27,500 रुपये पर मंथ दी जाएगी। उसके बाद में आपको कंप्लीट फुल फ्लेज्ड जॉब में रख दिया जाएगा, और फिर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। OBC को 3 साल का और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्त, के पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है। देखो, आपका जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पार्ट 1 टेक्निकल पोर्शन होगा, पार्ट 2 में सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे SAT बोलते हैं, वो होगा। पहले वाले पार्ट में 120 क्वेश्चन होंगे, जो भी आपकी डिसिप्लिन होगी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जो भी होगी आपकी। पार्ट 2 में SAT में 50 क्वेश्चन होंगे, वोकेबलरी के, वर्बल कंपेंसेशन के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, रीजनिंग एबिलिटी के। ठीक है, और डाटा इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वगैरह ये हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होगी दोनों ही सेक्शन में। ठीक है, तो इतना आई थिंक आपको क्लियर है कि कैसे कैसे क्या होने वाला है। और अनडिजर्व्ड EWS को मिनिमम 30% पार्ट 1 और पार्ट 2 में अलग अलग लाने पड़ेंगे, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ लगने वाली है। अगर आपके एक साइड में पूरे मार्क्स आ गए और कट ऑफ से ज़्यादा भी मार्क्स आ गए, फिर भी आप एलिजिबल नहीं होगे। अगर आप दूसरे वाले को क्वालिफाई नहीं करते हो मिनिमम 30%
25% मार्क्स से, ठीक है। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस में जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन जो भी हैं, उनको मिनिमम 25% हर सेक्शन में चाहिए, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। जो पार्ट 1 टेक्निकल है और पार्ट 2 नॉन टेक्निकल है, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि देखो यहाँ देख सकते हो 120 क्वेश्चन आपके आएंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। जीके नहीं आ रही है, बहुत बड़ी बात है ये, जीके नहीं आ रही है, और सबका 1 मार्क्स का पेपर होगा, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एक, और 1/4 आपका होने वाला है नेगेटिव मार्किंग, और ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। सेंटर भी मेंशन कर रखे हैं कि कहाँ पे सेंटर पड़ने वाले हैं आपके, ठीक है। तो इतना आई थिंक क्लियर है। फीस आपकी 300 रुपये होने वाली है, जो कि नॉन रिफंडेबल, हर एक किसी को पे करनी है, कोई भी इसमें रिलैक्सेशन देखने की बात नहीं है, इसमें किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और देखो सर्टिफिकेट मैं हर बार में बोलता हूँ, ईडब्ल्यूएस का जिसके पास सर्टिफिकेट है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, और अब तक चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल पहले बनवा के बैठो, भाई साहब मेरा 1 साल का बना हुआ है, ऐसा नहीं है, इसी साल का होना चाहिए। ओबीसी का लास्ट 2 ईयर का ही होना चाहिए, तो ये आपको पता ही होगा, आपको आई थिंक क्लियर है। अब देखो ये बॉन्ड वगैरह टेस्ट सेंटर कहाँ होने वाले हैं आपके, दिल्ली, जयपुर, ये देख लेना, आपके इस रीजन में होने वाले हैं, जो रीजन ऊपर दे रखे हैं उस हिसाब से आप फॉर्म भर देना, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देता हूँ कि भाई साहब आपको कैसे कैसे कब कब भरना है और कितनी जल्दी भरना चाहिए। देखो दोस्त यहाँ लिख रखा है ओपनिंग डेट 9 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो बहुत कम टाइम बचा है, जल्दी से जाके भर दो। जिस किसी ने नहीं भरा है, आज 26 तो हो ही गई है, तो 4 से 5 दिन आपके पास शेष है, जल्दी से जाके भर दो। डिप्लोमा ट्रेनिंग 9 से लेकर 10 लाख पर एनम की आपकी सैलरी होने वाली है, इवन बीटेक के बराबर आपको जॉब में पैसा मिलने वाला है, ठीक है, डिप्लोमा की जॉब में। तो इसलिए आपके लिए बेहतरीन चांस है, बीटेक एलिजिबल नहीं है, केवल डिप्लोमा के बीच में फाइट है आपकी 211 वैकेंसीज पर। रिटन टेस्ट कब होगा, इन्होंने फरवरी का मंथ लिख रखा है, और डेफिनेटली फरवरी में ही होगा, मैं ये लिख के दे सकता हूँ आपको, फरवरी में ही होगा आपका 2023 का जो आने वाला फरवरी है इसमें, यानी कि हार्डली आपके पास में 2 महीने का टाइम है, 2 का भी नहीं, 1 का ही मान के चलो, बीच में जनवरी का ही महीना है। तो जल्दी से भर दो, जिस किसी की तैयारी फुल फ्लेज्ड में होगी उसका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। और जो कोई भी इससे रिलेटेड पेपर वगैरह, एग्जाम पेपर पैटर्न जो लास्ट टाइम का है, वो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, लास्ट ईयर के पेपर जो हैं। और अगर किसी को देखो नोट्स चाहिए तो मेरे को बता देना कौन सी ब्रांच के नोट्स चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूँगा। देखो मैकेनिकल इसमें अलग से मेंशन नहीं कर रखा है, तो मैकेनिकल एलिजिबल नहीं है, इलेक्ट्रिकल, सिविल और आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं। और देखो यहाँ भी लिख रखा है, जो मैं बता रहा था कि जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन बीई, बीटेक, एमई, एमटेक विद और विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। सॉरी दोस्त, जिसके पास में बीई, बीटेक है और डिप्लोमा कर रखा है उसने, तो वो भी एलिजिबल नहीं है, केवल डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं। तो भाई साहब बीटेक का तो उन्होंने बुधेड़ रखा है, मतलब बेकार कर रखा हाल। अगर आपने बीटेक कर लिया तो आप किसी काबिल नहीं हो, अगर आप बीटेक से पहले हो, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो केवल डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ही फॉर्म भर सकते हैं, जिसने अगर बीटेक भी कर रखा है तो वो एलिजिबल नहीं है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता ये लोग कैसे इसको डिफरेंट करेंगे। अगर किसी ने अपना फॉर्म में बताया ही नहीं कि मैंने बीटेक कर रखा है, तो ये देख कैसे लेंगे, मुझे नहीं पता क्या क्राइटेरिया है, लेकिन इन्होंने ये दे रखा है अगर आपने बीटेक कर लिया है तो आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आपने केवल डिप्लोमा किया है तो ही आप इसमें एलिजिबल होने वाले हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।